चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है टीनू और ट्रिग्नो ब्रदर्स का जादू। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? अजीब सवाल है ना? पर हमारी आज की कहानी का पूरा सार इसी सवाल में छिपा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, टीनू, जो रहता है मैथ्सपुर की रंगीन दुनिया में। अब ये जो मैथ्सपुर है ना, ये कमाल की जगह थी। यहाँ जो सर्कल्स थे वो गोल गोल लुढ़कते रहते थे और जो स्क्वायर्स थे वो एकदम सीधे डिसिप्लिन में खड़े रहते थे। पर हमारा टीनू जो एक ट्रायंगल था वो हमेशा थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा झुका हुआ रहता था। और बस यही बात उसे खाए जाती थी। वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज था। एक दिन उसने अपनी दोस्त एंगल आना से पूछ ही लिया, ये मेरी साइड्स हमेशा बदलती क्यों रहती हैं और ये एंगल्स मुझे ऐसे घुरते क्यों रहते हैं? उसकी आवाज में ना एक चिंता थी, एक उलझन थी। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में होती है एक जबरदस्त एंट्री। अब हम मिलने वाले हैं कहानी के सबसे मजेदार किरदारों से। तो सबसे पहले हैं सर साइन, एकदम कूल, जो हर जगह बड़े आराम से एकदम स्मूथली फिसलते हुए चलते हैं, जैसे कोई लहर हो। फिर आते हैं कूल कोस, और जैसा नाम वैसा ही काम। वो हमेशा बैलेंस्ड, एकदम स्थिर रहते हैं, बिल्कुल शांत और भरोसेमंद। और तीसरे हैं टाइनी 10। अरे बाप रे, इनकी एनर्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। जरा सी बात पर उछल पड़ते हैं, हमेशा सुपर एक्साइटेड। अब इन तीनों को एक साथ देखकर टीनू तो बेचारा डर गया। उसे लगा ट्रिग्नोमेट्री, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। सच कहूं तो कभी-कभी हम भी तो मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट्स को ऐसा ही कुछ समझ लेते हैं ना, है ना? लेकिन ट्रिग्नो ब्रदर्स ने उसे समझाया, अरे नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये तो एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक जादू है। ये हमें सिर्फ इतना बताती है कि एक ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच का रिश्ता क्या है। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। इस जादू को समझाने के लिए ट्रिग्नो ब्रदर्स एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेकर आए। उन्होंने क्या किया, एक सीढ़ी ली और उसे एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। और जरा देखिए तो, दीवार, जमीन और सीढ़ी ने मिलकर क्या बनाया? एक नया ट्रायंगल, बिल्कुल टीनू जैसा। अब जरा इस पर गौर कीजिए, सारा राज यहीं छिपा है। सबसे पहले सर साइन आए और बोले, देखो मैं बता सकता हूं कि ये सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंची है। फिर आए शांत से कूल कोस, उन्होंने कहा, और मैं बता सकता हूं कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितनी दूर है। और आखिर में एनर्जी से भरपूर टाइनी टैन कूदे और बोले, मेरा काम है ये बताना कि सीढ़ी कितनी तिरछी है, उसका ढलान कितना है। तो देखा, ऊंचाई, दूरी और ढलान, इन तीनों ने मिलकर ट्रायंगल का पूरा राज खोल दिया। और बस यही था वो आहा मोमेंट। टीनू की आंखों में एक चमक आ गई। उसका सारा डर, उसकी सारी कंफ्यूजन अब समझ में बदल रही थी। उसे पहली बार अपनी साइड्स और एंगल्स के बीच का वो सीक्रेट कनेक्शन समझ में आ गया था। वो एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाया, अरे वाह! तो इसका मतलब है कि मैं उन चीजों को भी नाप सकता हूं जिन्हें मैं छू भी नहीं सकता, जैसे किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट या किसी पहाड़ का ढलान। कमाल है। और वो बिल्कुल सही था। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, किसी चीज की परछाई नापने में, स्पोर्ट्स में, यहां तक कि स्पेस में रॉकेट भेजने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए टीनू का ट्रांसफॉर्मेशन। पहले उसे लगता था कि ट्रिग्नोमेट्री एक डरावना मॉन्स्टर है, पर बाद में उसे समझ आया कि ये तो ट्रायंगल को असल दुनिया से जोड़ती है। पहले उसे अपनी साइड्स और एंगल्स कंफ्यूजिंग लगते थे, पर अब वही उसकी सुपर पावर बन गए थे। और पता है, उस दिन के बाद टीनू को अपने तिरछे होने पर कभी शर्म नहीं आई। उसे एक ट्रायंगल होने पर गर्व था, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री उसकी सुपर पावर जो बन गई थी। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? टीनू हम सबको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताना चाहता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ट्रिग्नोमेट्री कोई डराने वाली चीज नहीं है। ये तो बस ट्रायंगल्स और एंगल्स की दुनिया को समझने का एक बहुत ही मजेदार और पावरफुल तरीका है। तो अब ये सवाल सबके लिए है। अगली बार जब कोई ट्रायंगल दिखेगा, चाहे वो किसी सैंडविच का टुकड़ा हो, कोई पहाड़ हो या घर की छत हो, तो उसमें क्या नजर आएगा? सिर्फ एक शेप या फिर उसे नापने और समझने की एक पूरी दुनिया?